क्या सच में क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा की जो बादशाहत है वो अब खत्म होने वाली है? जी हाँ, क्योंकि भारत का असली खिलाड़ी वापस आया है। एक ऐसा नाम जो हम सब की यादों में बसा है, वो अब एक नए अंदाज में वापस आ रहा है। नाम है टाटा सिएरा और इस बार तारीख भी पक्की हो गई है। ये कार अगले महीने यानी नवंबर 2025 में पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ लॉन्च हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह कार सच में 10 लाख से शुरू होगी? क्या इसमें वो ताकत और वो खूबियां हैं जो क्रेटा और सेल्टोस को पछाड़ सकें? और क्या इसमें सच में वो 3 स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलेगा जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है? आज इस वीडियो में मैं आपको नई टाटा सिएरा के बारे में हर वो छोटी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको जानना जरूरी है। भारतीय कार बाजार में इस समय जो सबसे मुश्किल हिस्सा है वो है मिड साइज एसयूवी का। यहाँ पर हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस ने अपने दम पर राज कर रखा है। दूसरी तरफ मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाई राइडर अपनी बेहतरीन माइलेज के दम पर ग्राहकों को खींच रही है। स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन अपनी मजबूती और दमदार पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है। ऐसे में टाटा के पास इस हिस्से में एक बड़ी खाली जगह थी, पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी के बीच में। अब इस खाली जगह को भरने के लिए टाटा अपना सबसे बड़ा दांव खेल रही है और वो है सिएरा। लेकिन यह नई सिएरा सिर्फ नाम के लिए नहीं आ रही है। ये कार अपने साथ वो चीजें ला रही है जो इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे हिस्से को हिलाकर रख देगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने सिएरा को सिएरा बनाया, यानी इसका बाहरी रूप और बनावट। पुरानी सिएरा हम सबको क्यों याद है? उसकी उन बड़ी घुमावदार पिछली खिड़कियों के लिए जिन्हें अल्पाइन विंडो कहा जाता था। अच्छी खबर यह है कि टाटा ने उस विरासत को संभाल कर रखा है। नई 2025 सिएरा में भी आपको वो बड़ी कांच की खिड़कियां मिलेंगी जो छत तक जाती हैं। यह इसे भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। लेकिन यह सिर्फ पुरानी सिएरा की नकल नहीं है, यह एक पूरी तरह से नई, आधुनिक और दमदार दिखने वाली कार है। सामने से जब आप इसे देखेंगे तो आपको टाटा की नई गाड़ियों की झलक मिलेगी। एक पतली सी पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डीआरएल और उसके ठीक नीचे बम्पर में मुख्य हेडलाइट दी गई है जिसे हम स्प्लिट हेडलैम्प कहते हैं। इसकी जो काली पट्टी वाली ग्रिल है वो इसे बहुत आक्रामक और चौड़ा दिखाती है। साइड से देखने पर आपको असली मजा आएगा। इसके पहियों के ऊपर जो चौड़े चौकोर व्हील आर्च हैं वो इसे एक पक्की एसयूवी वाला रूप देते हैं। दरवाजे बिल्कुल सपाट हैं और हैंडल भी दरवाजे के अंदर ही छिपे हुए हैं जो बहुत महंगे लगते हैं। पीछे भी आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी हुई कनेक्टेड टेल लैंप मिलेंगी जो आजकल का ट्रेंड है। कुल मिलाकर ये कार सड़क पर किसी भी दूसरी कार से ज्यादा ध्यान खींचेगी। अब बात करते हैं कार के आकार की, यानी यह कितनी बड़ी या छोटी है। खबरों के मुताबिक नई टाटा सिएरा की लंबाई लगभग 4300 मिलीमीटर के आसपास होगी। अगर हम इसकी तुलना करें तो यह क्रेटा या सेल्टोस के लगभग बराबर ही है। इसकी चौड़ाई लगभग 1800 मिलीमीटर और ऊंचाई लगभग 1600 मिलीमीटर होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि यह कार अंदर से काफी खुली डुली और चौड़ी महसूस होगी। इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह होगी और पीछे बैठने वालों के लिए भी कंधे और सिर के पास अच्छी जगह होगी। लेकिन जो चीज भारतीय सड़कों के लिए सबसे जरूरी है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ये कार एक एसयूवी है और टाटा इस बात को भूली नहीं है। उम्मीद है कि सिएरा में आपको लगभग 200 मिलीमीटर का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आप इसे खराब रास्तों, गांव की सड़कों या शहर के बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पर बिना किसी चिंता के चला सकते हैं। ये नीचे से कहीं नहीं टकराएगी और जब आप परिवार के साथ बाहर जाते हैं तो आपको सामान रखने की जगह यानी बूट स्पेस की जरूरत होती है। सिएरा में लगभग 450 लीटर का बूट स्पेस मिलने की संभावना है। यह इस आकार की कार के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें अपने पूरे परिवार का हफ्ते भर का सामान या 2-3 बड़े सूटकेस आराम से रख सकते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस कार को बाकी सब गाड़ियों से मीलों आगे खड़ा कर देगा। वो है इसका इंजन और ताकत। यहाँ टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है। सिएरा आपको 2 बहुत ही दमदार इंजन विकल्पों के साथ मिलेगी। पहला है पेट्रोल इंजन। ये टाटा का बिल्कुल नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। ये इंजन लगभग 170 पीएस की बेमिसाल ताकत पैदा करेगा। जी हाँ, 170। अगर आप इसकी तुलना क्रेटा के 115 पीएस या ग्रैंड विटारा के 103 पीएस से करें तो यह उनसे कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि कुशाक और टाइगुन के 1.5 लीटर इंजन जो 150 पीएस देते हैं से भी यह 20 पीएस ज्यादा ताकतवर है। इसका सीधा मतलब है हाईवे पर बेमिसाल रफ्तार और कार चलाते समय एक अलग ही मजा देगी। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड वाली मैनुअल और 7 स्पीड वाली डीसीटी यानी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा। लेकिन जो लोग डीजल की ताकत और माइलेज पसंद करते हैं उनके लिए टाटा अपना सबसे भरोसेमंद इंजन ला रही है। वही इंजन जो हैरियर और सफारी में आता है। ये है 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन। ये इंजन भी 170 पीएस की ताकत और 350 एनएम का जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है। सोचकर देखिए, इस साइज की कार में हैरियर जितना दमदार इंजन। ये कार चलेगी नहीं बल्कि उड़ेगी। जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं या जिन्हें कार में पूरा दमखम चाहिए उनके लिए यह डीजल इंजन एक वरदान साबित होगा। इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों का विकल्प मिलेगा। साफ शब्दों में कहें तो ताकत के मामले में सिएरा अपने मुकाबले की हर कार को पानी पिला देगी। अगर आपको लगा कि इंजन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है तो रुकिए, असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप इसका दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं। टाटा ने सिएरा के अंदरूनी हिस्से यानी इंटीरियर को किसी भविष्य की कार जैसा बना दिया है। यहाँ सब कुछ नया, महंगा और बहुत ही आधुनिक है। जो चीज सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगी वो है इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 स्क्रीन। पहली स्क्रीन है ड्राइवर के सामने
सामने जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये लगभग 10.25 इंच की होगी और आपको कार की सारी जानकारी जैसे स्पीड, माइलेज और नेविगेशन दिखाएगी। दूसरी यानी बीच वाली स्क्रीन सबसे बड़ी है। ये लगभग 12.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगी। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, संगीत, कार की सेटिंग्स और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन असली कमाल है तीसरी स्क्रीन। ये स्क्रीन सामने बैठने वाले यात्री यानी को पैसेंजर के लिए दी गई है। यह भी लगभग 10.25 इंच की हो सकती है। इस पर सामने बैठा यात्री अपना अलग से संगीत सुन सकता है, नेविगेशन देख सकता है या शायद वीडियो भी चला सकता है बिना ड्राइवर का ध्यान भटकाए। ये खूबी अभी तक सिर्फ बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियों में ही देखने को मिलती थी। ये सिएरा को बाकी सब गाड़ियों से बिल्कुल अलग बना देगी। इतना ही नहीं, कार का स्टीयरिंग व्हील भी नया है। ये 4 स्पोक वाला है और इसके बीच में टाटा का जो लोगो है वो चमकता है, यानी उसमें बत्ती जलती है। ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है। कार में आपको टच पर आधारित क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। सीटें बहुत आरामदायक होंगी और ऊपर के मॉडलों में आपको वेंटिलेटेड सीटें भी मिलेंगी, यानी सीटें आपको गर्मी में ठंडा रखने के लिए हवा देंगी। कार में वायरलेस चार्जिंग, एक बेहतरीन हरमन का साउंड सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी। अब एक बड़ा सवाल है पैनोरमिक सनरूफ का। कुछ खबरों में कहा गया है कि इसकी अनोखी कांच वाली छत के कारण इसमें सनरूफ नहीं होगी, जबकि कुछ का कहना है कि इसमें बड़ी सनरूफ जरूर मिलेगी। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कार के लॉन्च होने का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर सनरूफ नहीं भी हुई तो भी इसकी कांच वाली छत आपको सनरूफ से भी ज्यादा खुला और हवादार महसूस कराएगी। संक्षेप में सिएरा का भीतरी हिस्सा इस कीमत पर मिलने वाली किसी भी कार से 10 कदम आगे होगा। टाटा की गाड़ियां और मजबूती, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिएरा के साथ टाटा इस विरासत को और भी मजबूत करने जा रही है। यह कार टाटा के नए और बहुत मजबूत एक्टिव प्लेटफॉर्म पर बनी है। उम्मीद है कि जब भारत एनकैप इसकी टेस्ट करेगा तो इसे सुरक्षा के लिए पूरे 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। लेकिन सुरक्षा सिर्फ लोहे की मजबूती तक सीमित नहीं है। नई सिएरा एडवांस्ड सेफ्टी से भरी होगी। इसमें आपको 6 एयरबैग तो मिलेंगे ही, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो कार को फिसलने से बचाता है, एबीएस और ईबीडी जैसी सभी जरूरी चीजें होंगी। कार को पार्क करने के लिए 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, जिससे आप कार के चारों तरफ का नजारा स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड की सुविधा भी होगी, जो शहर के जाम में बहुत काम आती है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर के मॉडलों में आपको अडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम का लेवल 2 सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब है कि कार में वो तकनीक होगी जो अपने आप रफ्तार कम ज्यादा कर सकती है, कार को अपनी लेन में रख सकती है और सामने किसी कार या इंसान के आने पर अपने आप ब्रेक लगा सकती है। यह सुरक्षा को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, कुशाक और टाइगुन के लिए सच में एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है? चलिए एक एक करके देखते हैं। हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस, ये दोनों गाड़ियां फीचर्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सिएरा का ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, चमकने वाला लोगो वाला स्टीयरिंग और ज्यादा महंगा दिखने वाला इंटीरियर इन्हें सीधी टक्कर देगा। और जब बात ताकत की आती है तो सिएरा का एक 170 PS वाला पेट्रोल और डीजल इंजन क्रेटा और सेल्टोस के इंजनों से कहीं ज्यादा दमदार है। साथ ही टाटा की 5 स्टार सुरक्षा का भरोसा भी होगा। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर, इन दोनों गाड़ियों का सबसे बड़ा हथियार है इनकी हाइब्रिड तकनीक और बेहतरीन माइलेज। सिएरा माइलेज में शायद इनसे मुकाबला न कर पाए, लेकिन सिएरा उन लोगों के लिए है जिन्हें कार में ताकत, दमदार रूप और बेमिसाल फीचर्स चाहिए। जो लोग सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि कार चलाने का मजा और सड़क पर एक अलग पहचान चाहते हैं, वो विटारा को छोड़कर सिएरा के पास आएंगे। स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन, ये दोनों गाड़ियां अपनी मजबूती और 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए पसंद की जाती हैं, लेकिन सिएरा का पेट्रोल इंजन इनसे भी ज्यादा ताकतवर यानी 170 PS है। और सबसे बड़ी बात, सिएरा में आपको वो दमदार डीजल इंजन भी मिलेगा जो कुशाक और टाइगुन में आता ही नहीं है। तो जवाब है हाँ, सिएरा न केवल इन सब के लिए मुसीबत बनेगी, बल्कि यह बाजार के नियमों को फिर से लिख सकती है। यह उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगी जो क्रेटा सेल्टोस से ज्यादा ताकत और सुरक्षा चाहते हैं, और उन ग्राहकों को भी जो कुशाक टाइगुन से ज्यादा खूबियां और एक डीजल इंजन का विकल्प चाहते हैं। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी मुद्दे की, कीमत। ये कार नवंबर 2025 में लॉन्च हो रही है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, खबरें हैं कि टाटा इसकी कीमत को लेकर बहुत आक्रामक होने वाली है। अनुमान है कि नई टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगर टाटा सच में इस कार को 10 या 11 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर देती है तो यह बाजार में आग लगा देगी। सोचिए, इतनी कम कीमत में इतनी बड़ी, इतनी दमदार और इतनी खूबियों वाली एसयूवी, ये सीधे सीधे नेक्सॉन और ब्रेजा के ऊपर वाले मॉडलों को भी टक्कर देने लगेगी। हाँ, ये बात पक्की है कि ये सिर्फ शुरुआती कीमत होगी। इसके अलग अलग इंजन, गियर बॉक्स और खूबियों वाले जो सबसे ऊंचे मॉडल होंगे, उनकी कीमत 20 लाख रुपए एक्स शोरूम तक भी जा सकती है। ये कार टाटा की हैरियर और नेक्सॉन के बीच की खाली जगह को भरेगी। तो टाटा सिएरा की वापसी सिर्फ एक पुराने नाम की वापसी नहीं है, ये एक ऐसे तूफान का आना है जो क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा के राज को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।